गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को आपको दिख ही रहा होगा, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बहुभुज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आकृतियाँ बनाई हैं, तो हमें बताना है कि बहुभुज किसे कहते हैं। और ये आकृतियाँ ये तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं, आप लोगों को कितना याद है। इसे हम कहते हैं भुजाएं। हम सीधा ही काउंट करते हैं, 1 2 3 त्रिभुज, 1 2 3 4 चतुर्भुज, 1 2 3 4 5 5 यानी कि पंचभुज, 6 है तो षटभुज, 8 है इसलिए अष्टभुज। ठीक है, ये आपने पीछे पढ़ा होगा, इनका नाम भी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को बहुभुज किसे कहते हैं। कक्षा 8 में एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है, तो 6 से 8 तक हो चाहे 10 तक हो, सभी को बहुभुज के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये टॉपिक बहुभुज का। ठीक है, तो बहुभुज कहते किसे हैं, तो इसकी डेफिनेशन, बहुभुज ये सभी आकृतियाँ हैं। हमने पिछली क्लासों में भुजाओं के आधार पे आकृतियों को पहचानना सीखा था। त्रिभुज ऐसी आकृति, बंद आकृति जिसकी भुजाएं 3 हों। ठीक है, तो हम कहते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। इसी तरह से बहुभुज की डेफिनेशन बनती है, क्योंकि कोई भी बंद आकृति होगी उसमें अधिक से अधिक तो कितनी भी हो सकती है भुजाएं, लेकिन कम से कम केवल 3 भुजाओं को कोई भी आकृति बंद करने के लिए सीधी समतल 3 भुजाएं होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए बहुभुज की जो डेफिनेशन होती है वो होती है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है बहुभुज किसे कहते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को। 3 या 3 से अधिक, यहाँ पे जितनी भी आकृतियां हैं कम से कम 3 है। 2 किसी में भी भुजा होगी तो कोई भी आकृति बंद नहीं होगी, इसलिए अधिकतम 3 लिखते हैं। यहाँ पे 2 नहीं लिखते, ना 1 लिखते हैं। ठीक है, तो जो बंद आकृति होगी इस तरह की, उसमें अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है, 8 भी है, 10 भी, 12, 50 कितनी भी हो सकती है उस बहुभुज, उस आकृति में, लेकिन कम से कम 3 भुजाएं होना जरूरी होता है। इसलिए लिखा जाता है बहुभुज की डेफिनेशन में कि 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3 और अधिक कितनी भी हो सकती है, इसलिए 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये सभी आकृति आप देख रहे होंगे, सभी बंद है। ठीक है, तो बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये जो भी नाम लिखे हैं मैंने, 6ठी 7वीं क्लास में त्रिभुज के बारे में डिटेल से आता है। त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके प्रकार, भुजाओं के आधार पे भी, कोणों के आधार पर भी। चतुर्भुज 7th में त्रिभुज दोबारा से आता है, और साथ में चतुर्भुज भी आ जाता है। 8वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में चतुर्भुज की विशेषताएं, चतुर्भुज के प्रकार और प्रकारों में भी उसकी विशेषताएं, प्रत्येक चतुर्भुज की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, वो 8th क्लास में आता है। ठीक है, इसलिए इन सभी की हम डिटेल्स में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताया बहुभुज कहते किसे हैं। ठीक है, तो बहुभुज किसे कहेंगे, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहेंगे, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को। 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं ना, यहाँ पे लिख देंगे 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं।
चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। पंचभुज, पांच भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम पंचभुज कहते हैं, और छह भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम षटभुज कहते हैं। छह भुजाएं हैं तो षटभुज। संस्कृत में आपको काउंटिंग आती होगी, गिनती 10 तक, तो वही है तीन भुजाएं, चतुर्भुज, चार भुजाएं, पंचभुज, पांच भुजाएं, षटभुज, छह भुजाएं, अष्टभुज, आठ भुजाएं, सप्तभुज, सात भुजाएं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बहुभुज के विकर्ण और बहुभुज के प्रकार। जो 8th क्लास है बोर्ड एग्जाम में, उसमें बहुभुज है, और उसके बाद हम बताएंगे चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।